अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव प्लीज़, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं रिसेंटली एफपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जिसमें लेक्चर के एग्ज़ाम्स हैं, इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर के और सीनियर एलिमेंट्री टीचर के और इसके साथ साथ वाइस प्रिंसिपल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो बेटा ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का ये ओरिजिनल पेपर है और ये पेपर कंडक्ट हुआ है 12 मई को। और एक बात बेटे मैं आपको बताता चलूँ कि ये पेपर जो है ये सोशल मीडिया के सोर्स से हमें मिला और इसमें जो डिफरेंट एमसीक्यूज़ मतलब 4 जो पेजेस हैं ओरिजिनल पेपर के उनकी जो पिक्स है वो हमें मिली। अदरवाइज़ हमारा जो सोर्स होता है वो हमारे डिफरेंट एस्पायरेंट्स होते हैं जो पेपर में अपीयर होते हैं, उनसे फिर हम क्वेश्चंस को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उन्हें कंपाइल करके और वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमें मिले और जितने क्वेश्चंस मेरा बेटा मिले वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये ओरिजिनल पेपर की स्टेटमेंट्स हैं जो 12/5/2026 को कंडक्ट हुआ। तो इसमें जो इंग्लिश थी बेटे, इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 36 से ये जो ओरिजिनल पेपर की स्टेटमेंट्स मिली हैं ये क्वेश्चन नंबर 36 से है और ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। इसमें हम इंग्लिश डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में पेडागोजी का और पार्ट 3 में जो रिमेनिंग प्रोफेशनल पोर्शन होगा वो इंशाल्लाह डिस्कस होगा। तो पहले एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। इसमें जो पेपर के सीक्वेंस में एमसीक्यूज नंबर 36 था, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। तो पहला एमसीक्यूज जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स के हवाले से था और पेयर ऑफ वर्ड्स बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ स्पेलिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ साउंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो है वर्ड्स के पेयर्स बनते हैं। जैसे हम कह लें कि एडवाइस की हम बात कर लें और एडवाइस की बात कर लें, इफेक्ट की बात कर लें, अफेक्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे जो पूछा गया था वो पीस और पीस। यहाँ पे अगर हम बात कर लें PEACE पीस और PIECE पीस, यानी एक जो है वो अमन वाला सुकून वाला और दूसरा जो है वो टुकड़े वाला। तो यहाँ पे बेटे देखिए ऑप्शन ए में जो अमन सुकून वाला पीस है उसके आगे अमन सुकून वाला पीस जो है उसका मीनिंग आगे पार्ट लिखा हुआ है और जो पीस पार्ट वाला है टुकड़े वाला उसके आगे कॉमनेस लिखा हुआ है। तो ये गलत हो गया, ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं बनता था। यहाँ पे मैंने करेक्ट आंसर हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो सेकंड अगर आप देखें तो PEACE पीस यानी सुकून, अमन तो ये कामनेस आ गया, ये करेक्ट है। और PIECE पीस जो है ये अपार्ट हो गया, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 36 इसका ऑप्शन बी यानी बीटा करेक्ट था। उसके बाद देख रहे हैं जी ब्रेक। एक ब्रेक होता है मेरा बेटा किसी चीज़ को रोकना, जैसे गाड़ी की ब्रेक है, बाइक की ब्रेक है, साइकिल की ब्रेक है। और एक ब्रेक होता है किसी चीज़ को तोड़ना। और एक ब्रेक मेरा बेटा जो स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जो रिसेस वगैरह होती है, जो वक्फा होता है। तो अब यहाँ पे देखें कि ब्रेक BRAK ब्रेक, ये मेरा बेटा स्टॉप वाला किसी चीज़ को रोकने वाला ब्रेक होता है और BRA ब्रेक जो है ये डैमेज या पॉज वाला ब्रेक होता है। तो इसमें बेटे देखिए कि ऑप्शन ए जो है उसमें करेक्ट दिया हुआ है BRAK ब्रेक टू स्टॉप और BREA ब्रेक डैमेज, किसी चीज़ को तोड़ना, नुकसान करना या रुक जाना। उसके बाद आप देख लें जी ऑप्शन बी में भी गलती है, सी में भी गलती है और डेल्टा यानी डी में भी गलती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 38 हमारी इस डिस्कशन का क्वेश्चन नंबर 3 है और वैसे पेपर का जो ओरिजिनल इसका नंबर था वो 38 है। प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, एक मेरा बेटा प्रिंसिपल जो है वो PAL वाला और दूसरा PLE वाला। आपको पता है कि PAL वाला प्रिंसिपल जो होता है वो हेड मास्टर के लिए, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी कॉलेज का हेड हो, किसी स्कूल का हेड हो। और PLE वाला प्रिंसिपल जो है वो असूल के लिए, कानून के लिए, किसी ज़ाब्ते के लिए यूज़ होता है। तो अब मेरा बेटा यहाँ पे PAL वाला ऑप्शन ए में जो दिया होता है वो रूल वाला दिया हुआ है, हालांकि ये हेड वाला होता है। PLE वाला जो है वो हेड वाला दिया हुआ है, हालांकि ये रूल वाला होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन बी की अगर हम बात कर लें तो प्रिंसिपल PAL प्रिंसिपल ये मेरा बेटा हेड ऑफ स्कूल है और PLE वाला जो प्रिंसिपल है ये मॉरल रूल आ गया। तो बीटा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कंप्लीमेंट है और उसके साथ कंप्लीमेंट एक PLE वाला। अब यहाँ पे देखें COMPLEMENT कंप्लीमेंट, ये मेरा बेटा बुनियादी तौर पे कंप्लीशन से है, टू कंप्लीट समथिंग, किसी चीज़ को मुकम्मल करना। और कंप्लीमेंट जैसे हम कहते हैं थैंक्स फॉर योर कंप्लीमेंट, तो वो PLIMENT है, COMPLIMENT। तो ये टू प्रेज के मीनिंग में आता है, टू कंप्लीट और टू प्रेज। तो ये LEMENT वाला जो कंप्लीमेंट है ये टू कंप्लीट के मीनिंग में और LIMENT वाला जो है कंप्लीमेंट ये टू प्रेज के मीनिंग में आएगा। सो ये 39 जो MCQs है इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद आप देख लें जी स्टेशनरी और स्टेशनरी, एक जो NAR वाला
अगला है मेरा बेटा NARY स्टेशनरी है, ये स्टिल के मीनिंग में आता है, साकिन के मीनिंग में आता है, जामद के मीनिंग में आता है, नॉट मूविंग के मीनिंग में आता है। और NER वाला स्टेशनरी जो है, जैसे हम स्टेशनरी की शॉप बोलते हैं, राइटिंग मटेरियल के उसमें आता है। तो अब यहाँ पे देख लें जी कि ऑप्शन ए स्टेशनरी STATIONARY स्टेशनरी, ये नॉट मूविंग के मीनिंग में, स्टिल के मीनिंग में, तो इसका तो मीनिंग ठीक है, ARY वाला है। और उसके बाद देखें जी STATIONERY स्टेशनरी, तो ये मेरा बेटा राइटिंग मटेरियल, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट बनता है, क्योंकि इसमें दोनों ये जो वर्ड्स हैं जो पेयर की फॉर्म में, दोनों के मीनिंग्स ठीक दिए हुए हैं। बाकी बी में भी गलती है और इसी तरह से सी में भी गलती है, क्योंकि बोथ का मीनिंग उसने स्टिल लिखा हुआ है और बोथ का मीनिंग पेपर लिखा हुआ है। उसके बाद देख लें जी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब यहाँ पे देखें जी, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट जो है मेरा बेटा ये बुनियादी तौर पे आप देख लें कि किसी बख्तर को बोलते हैं, लोहे का जो आहनी हाथ होता है, दस्ताना होता है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे टू विड्रा फ्रॉम डिस्प्यूट, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। टू इशू अ चैलेंज, तो टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब बुनियादी तौर पे टू इशू अ चैलेंज होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन था, बीटा ऑप्शन जो था, ये मेरा बेटा करेक्ट था। सॉरी, सी में लिखा हुआ है टू सीक एडवाइस फॉर्मली, ये भी गलत है। टू मेक पीस विद एन ओपोनेंट, ये भी गलत है। तो इसका बीटा ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद देख लें जी, टू सी द लाइन, टू सी द लाइन, टू ब्रेक रूल्स डेलिबरेटली, शौरी तौर पर, इरादी तौर पर कवानीन को तोड़ना, ये इसका आंसर नहीं है। टू सी द लाइन, टू रिजाइन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों से रिजाइन देना, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। टू कन्फर्म टू रूल्स आर अथॉरिटी, ये मेरा बेटा सी जो है इसका, चार्ली जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देख रहे हैं जी, डेल्टा में जो दिया हुआ है टू डिले अ डिसीजन इंटेंशनली, किसी डिसीजन को इंटेंशनली डिले करना, तो ये भी नहीं हो सकता। सो इसका जो करेक्ट आंसर है टू कंफर्म टू रूल्स आर अथॉरिटी। उसके बाद टू रन द गैमेट, टू रन द गैमेट मेरा बेटा, अब गैमेट जो ये वाइड रेंज के मीनिंग में आता है। टू रन द गैमेट होता है मेरा बेटा टू कवर समथिंग वाइड, समथिंग लार्जर, समथिंग ग्रेट, तो टू रिपीट अ मिस्टेक नहीं हो सकता। टू कंसील इंपॉर्टेंट फैक्ट्स गलत है। टू एंड अ डिस्कशन अब्रप्टली, अचानक किसी गुफ्तगू को ख़त्म कर देना गलत है। टू कवर अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स, कि कोई मेरा बेटा वो जो वाइड रेंज ऑफ थिंग्स है उसको कवर करना, तो ये जो डेल्टा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है मेरा बेटा, ये बुनियादी तौर पे इसका करेक्ट बनता है। अगर नेक्स्ट बात कर लें, टू टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट, किसी चीज़ को कतरे मेरा बेटा शक की निगाह से देखना, किसी चीज़ पर आप जो है वो मुकम्मल तौर पर यकीन ना करें। टू ट्रीट समथिंग विद स्केप्टिसिज्म, तो ए जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट बनता है। नियरेस्ट मीनिंग्स यही बनते हैं। टू एक्सेप्ट समथिंग इमीडिएटली, ये तो नहीं है, ये तो जब आप किसी चीज़ पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे होते हो तो आप उसको इमीडिएटली जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हो। टू एग्जैजरेट अ स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ये भी आंसर नहीं हो सकता। टू रिफ्यूज टू लिसन, ये भी नहीं हो सकता। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरा बेटा ए बनता है, टू ट्रीट समथिंग विद स्केप्टिसिज्म। उसके बाद देख लें जी, टू कट कॉर्नर्स, टू इम्प्रूव क्वालिटी स्टैंडर्ड, नहीं है बेटे इसका, टू इम्प्रूव क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है। उसके बाद आप देखें जी कि नेक्स्ट इसका जो है टू डू समथिंग चीपली बाय इग्नोरिंग, टू डू समथिंग सब स्टैंडर्ड, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट बनता है कि कोई ऐसा काम करना जो सब स्टैंडर्ड हो, कोई ऐसा काम जो अप टू द मार्क ना हो, कोई ऐसा काम जो स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो। तो इसमें जो सी ऑप्शन है टू वर्क विद एक्सट्रीम केयर नहीं हो सकता। टू पोस्टपोन वर्क डेलिबरेटली, ये भी नहीं हो सकता। सो बीटा ऑप्शन जो है टू डू समथिंग चीपली बाय इग्नोरिंग प्रॉपर स्टैंडर्ड, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन बनता था। इसके बाद देख लें जी, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेट टू द गिवन उर्दू सेंटेंसेस। उर्दू सेंटेंसेस दिए हुए थे, इनकी करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन देखनी थी। तुम्हारे बगैर जिंदगी अधूरी लगती है। अब मेरा बेटा तुम्हारे बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है, तुम्हारे बगैर ज़िंदगी अधूरी दिखाई देती है। तो अब इसमें बुनियादी तौर पे आप टेंस देखें तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लाइफ सिंगुलर सब्जेक्ट है। सीम्स आ गया, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम ऐसे ये से ऐड करते हैं, लाइफ सीम्स इनकम्प्लीट विदाउट यू, ज़िंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी लगती है, अधूरी दिखाई देती है। लाइफ फील्स लोनली नहीं हो सकता, लाइफ
लाइफ फील्स नहीं, लाइफ इज़ इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ यू, इसका भी ये तर्जमा नहीं बनता। लाइफ बिकम्स डार्क विद योर प्रेजेंस, ये मेरा बेटा बिल्कुल इसके ऑपोजिट बन गया। अब उसके बाद विदाउट योर प्रेजेंस, सॉरी, ये मेरा बेटा इसका करेक्ट तर्जमा नहीं बनता। अब उसके बाद आप देख लीजिए, जो बोला जाता है वो हमेशा सच नहीं होता। वट एवर इज सेड, जो बोला जाता है, वट एवर इज सेड इज नॉट ऑलवेज ट्रू, वो हमेशा सच नहीं होता। तो हूएवर स्पीक्स, जो कोई बोलता है, ऊपर क्या पूछा गया था, जो बोला जाता है, जो कोई बोलता है नहीं, तो हूएवर स्पीक्स नहीं आएगा। वट पीपल स्पीक, जो लोग कहते हैं। वट इज सेड ऑलवेज बिकम ट्रूथ, जो लोग कहते हैं वो हमेशा पूरा नहीं हो जाता। एक्चुअली मेरा बेटा ये पूछा था, जो बोला जाता है वो हमेशा सच नहीं होता। तो इसकी जो बेहतरीन ट्रांसलेशन है, वट एवर इज सेड इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मैं जानता था कि वो वादा पूरा नहीं करेगा, मैं जानता था, आई न्यू, कि वो वादा पूरा नहीं करेगा। अब मेरा बेटा पूरा नहीं करेगा, ही वुड नॉट कीप हिज प्रॉमिस, तो यहाँ पे वुड यूज़ होगा, विल यूज़ नहीं होगा। आई न्यू दैट ही वुड नॉट कीप हिज प्रॉमिस, पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट आ जाएगा, और इस सेंस में हम वुड यूज़ करते हैं, विल यूज़ नहीं करते। हमारे बहादुर सिपाही जज्बे के साथ अपने वतन का दिफा कर रहे होंगे। आवर ब्रेव सोल्जर, अब ये हमारा मेरा बेटा सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी फिक्रे के अंदर डूअर ऑफ एक्शन हो। अब डूअर ऑफ एक्शन ये जिसके बारे में पूरा फिक्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। अब सबसे पहले हमारे बहादुर सिपाही, आवर ब्रेव सोल्जर्स आर डिफेंडिंग, जज्बे के साथ अपने वतन का दिफा कर रहे होंगे। आर डिफेंडिंग आवर मदरलैंड विद ऑल देयर जेस्ट एंड ज़ील। और उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, ये लास्ट एमसीक्यूज है, इसका हमारे पास जो अवेलेबल एमसीक्यूज है ओरिजिनल पेपर्स की स्टेटमेंट्स हैं। बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा होगा। द बेबी विल बी क्राइंग बिटरली, द बेबी विल बी क्राइंग बिटरली। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। ये मेरा बेटा कुछ एमसीक्यूज थे जो हमें मिले ओरिजिनल पेपर के, इनको हमने डिस्कस किया। होप सो बेटे आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों के जहन में और भी क्वेश्चन है इंग्लिश से रेलिवेंट, कोई क्वेश्चन आप ऐड करना चाहें कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर सेंड कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे के पास ओरिजिनल पेपर हो वो हमारे साथ शेयर कर सकता है। अगर कोई बच्चा मेरा बेटा इनमें से कुछ किसी को कन्फ्यूजन हो वो पूछना चाहे पूछ सकता है। MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से जो हमारे डिफरेंट सेशंस चल रहे हैं उसके हवाले से, हमारी बुक्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन अगर किसी को रिक्वायर्ड हो उस हवाले से बच्चा हमसे रब्ता कर सकता है। तो बेटे इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें या अगर ये वाला पेपर या कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी भी बच्चे को मेरा बेटा मिले तो आप ये जो 0333260545 ये नंबर है MK प्रिपरेशन का ऑफिशियल, या 0332489784 तो इनमें से आप किसी भी नंबर पे आप वो पेपर सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होती है कि जैसे ही कोई पेपर हमें मिले, कोई ओरिजिनल पेपर मिले या एस्पायरेंट्स की तरफ से हमें स्टेटमेंट्स मिले तो हम उन्हें कंपाइल करें और उनका सोल्यूशन जो है वो अपलोड करें ताकि बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहे। तो बेटा MK प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्टेब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। लास्ट 10 ईयर से हम लोग तैयारी करा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स तैयारी करके सिलेक्ट हो चुके हैं। आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए गिवन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी अगर मेरा बेटा आप कोई पेपर या कुछ भी शेयर करना चाहें तो वो भी आप गिवन नंबर्स पर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के मज़ीद पार्ट, इस पेपर के मेरा बेटा मज़ीद पार्ट जो है वो पेडागोजी के या बाकी जो इसमें ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट या ICT का जो पोर्शन था वो मेरा बेटा आप को लिए जल्द ही इंशाल्लाह हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।